बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट HTML में कैसे यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, तो वो चले प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। मेरा नाम है साकिर खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेयर करियर। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ये फाइल है मेरी, इसे मैं कर लेता हूँ ओपन विथ नोटपैड, ठीक है। आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो आप ओपन विथ यहाँ पर आकर नोटपैड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करूँगा ऐसे। तो फाइल को मैं बता देता हूँ आपको, ये ठीक है। मार्क्यू टैग मैंने यूज़ किया हुआ है। मार्क्यू टैग के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले HTML हेड टाइटल ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। उसके बाद बॉडी में मैंने क्या किया, BG कलर इज इक्वल टू सिल्वर कलर लगाया है, वो आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड में सिल्वर कलर लगाया हुआ है। इसके अलावा मार्क्यू टैग मैंने लगाया है, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ ऑर्डर लिस्ट की, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसे मैं ज़रा बड़ा करके लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ H1, ठीक है जी। ये टैग लगाकर इसमें H1 कर देंगे, सॉरी। तो ये H1 हो गया। अब इधर आके टैग हम करेंगे क्लोज, ठीक है। टैग क्लोज करेंगे H1। तो अब हमने क्या करना है, अब आएंगे नीचे स्पेस, ये ब्रेक लगाएंगे हम, ब्रेक टैग का क्या है कि ये एक लाइन नीचे कर देता है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर अब फॉर एग्जांपल ऑर्डर लिस्ट में हम क्या लिखना चाहते हैं। ऑर्डर लिस्ट में हम लिखना चाहते हैं, टैग लगाएंगे हम ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट ये हमने OL लिखा और साथ इसे अब क्लोज़ करेंगे, ठीक है। अब साथ इसे क्लोज़ करेंगे OL, ऑर्डर लिस्ट क्लोज़ भी हो गया। अब इसके दरमियान में जो कुछ हमने लिखना है वो डेफिनेटली यहाँ पर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो वो है, हम कर लेते हैं जी ओपन क्लोज करके LI, ठीक है। LI के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कोई भी नाम, अहमद लिख लेता हूँ, ठीक है, सॉरी अहमद लिख लिया। उसके बाद तो इसी तरह LI करके मैं लिख लेता हूँ अपना ही नाम लिख लेता हूँ जाकिर खान, ठीक है, जाकिर खान कर लिया। इसी तरह फिर LI करेंगे। LI करने के बाद फिर मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हमाद लिख लेता हूँ, हमाद लिख लिया जी, ठीक हो गया। तीन नाम काफ़ी हैं, इनमें 3 नाम काफ़ी हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ नीचे, ठीक है, ब्रेक लगाकर ब्रेक, और अब नीचे आकर मैं करता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, इसकी हेडिंग भी देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट की। तो ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट। ये मैं आपको एक ही मरतबा बताऊँगा कि मैंने क्या इस पर, आपको फिर फाइल बता दूँ। अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट्स, अनऑर्डर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब इसको भी मैं H1 हेडिंग में जो है वो कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद H1 इसे ऊपर लिखना है, ठीक है, सॉरी। इसे यहाँ आकर यहाँ पर करेंगे कॉपी और यहाँ पर आकर करेंगे पेस्ट। इसे हम यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पर इसे भी करेंगे क्लोज H1। तो अब क्या करना है, अब इसे एंटर करके मैं लिख लेता हूँ UL, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट कर लेते हैं और अनऑर्डर लिस्ट को हम साथ क्लोज भी कर लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट हमने क्लोज भी कर दिया, ठीक है। अब इसके दरमियान में जो कुछ हमने लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं, अब हम उसी तरह LI करेंगे, ठीक है, लेकिन इसे ब्रैकेट्स के
सॉरी ये ग्रेटर जो सैम्बल्स है स्मॉलर देन ग्रेटर, इसके अंदर करेंगे LI करने के बाद हम यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल नाम लिख लेते हैं, वही नाम हम रिपीट कर लेते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, अहमद, ठीक है। उसके बाद उसी तरह LI हम लिख लेते हैं ज़ाकिर ख़ान, ठीक है। ज़ाकिर ख़ान के बाद फिर यहाँ पर एक स्पेस का इशू नहीं है, स्पेस आप देना चाहते हैं दे, नहीं देना चाहते तो ना दें, ठीक है। LI करके उसके बाद फिर हम लिखना चाहते हैं हमाद, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। इसे कंट्रोल S कर लेते हैं, कंट्रोल S करने के बाद जाकर देख लेते हैं क्या चेंजेस आई हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया। तो इसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, ऑर्डर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और अनऑर्डर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरह जो ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, आपको नंबरिंग दी जाएगी एक कंप्लीट सीक्वेंस में पैटर्न के साथ 1 2 3 आप जहाँ तक जा सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में क्या है, सिंपल डॉट के साथ या कोई भी से स्पेशल सिंबल वो आपको देना चाहे तो देखकर आपको शो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर के स्पेलिंग मिस्टेक थे तो वो भी हो गया, ठीक हो गया। तो ये था दोस्तों हमारी आज की वीडियो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं से भी कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसी टाइम रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट HTML कंप्लीट कोर्स वहाँ पर जाएं तो आपको तमाम पिछली HTML की वीडियोस मिल जाएंगी। आप स्टार्ट से इंशाल्लाह वीडियोस देखना शुरू करें और रोज़ाना की बेस पर प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, HTML बहुत ही जल्द आप सीख जाएंगे। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।